हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 59 श्री भगवान उवाच विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से, सेंसुअल एंजॉयमेंट से भले ही निवृत्त हो जाए, छूट हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन यदि इन भोगों से बेहतर, इन टेस्ट से बेटर टेस्ट, रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हो सकता है कि आध्यात्मिक स्तर पर, स्पिरिचुअल स्टेज पर कोई जीव किसी भौतिक वस्तु, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो उसे बहुत अच्छी लगती है, जो उसे बहुत प्रिय है, का त्याग तो करता है, लेकिन उसके मन में उस वस्तु को भोगने की लालसा, उस ऑब्जेक्ट को एंजॉय करने का डिजायर जो का त्यों, जैसे का तैसा बना रहता है। लॉर्ड कृष्णा सेज द एम्बॉडीड सोल may restrict himself from sense enjoyment, but the taste and desire for sense objects remain. But ceasing such engagement by experiencing a higher taste, he can be fixed in pure devotion. जब तक कोई अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना, सेंसुअल एंजॉयमेंट से छूट पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। द प्रोसेस ऑफ restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a patient from eating certain type of eatables. किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. इस प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन, सेंसेस कंट्रोल के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। Sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसवादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जा सकती है। बट वन हु हैज tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. अतः आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में ये सारे प्रतिबंध, ये सारे रेस्ट्रिक्शन अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है, लेस इंटेलिजेंट बिगिनर्स के लिए है। ऐसे प्रतिबंध, ऐसे रेस्ट्रिक्शन तभी तक ठीक है जब तक कृष्णा भावनामृत में रुचि, टेस्ट जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में कृष्ण भावनामृत में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है।
When one is actually in Krishna consciousness, he automatically loses his taste for unwanted material things. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।